अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सवाब की नीयत से इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। हज़रात मोहतरम, आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो है अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों पैदा फरमाया। क्या अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को इसलिए पैदा फरमाया कि वो इस दुनिया में आकर दुनिया में मसरूफ़ हो जाए, दुनिया के कामों में मसरूफ़ हो जाए। क्या अल्लाह ताला ने इंसान को इसलिए पैदा फरमाया कि वो इस दुनिया में आकर मालो दौलत बहुत ज़्यादा कमाए। क्या अल्लाह ताला ने इंसान को इसलिए इस दुनिया में भेजा, इसलिए पैदा किया कि इंसान दुनिया में आकर दुनिया में मगन हो जाए, दुनिया में मसरूफ़ हो जाए। क्या अल्लाह ने इंसान को इसलिए पैदा फरमाया कि इंसान दुनिया में आकर आपस में लड़ाई झगड़े करे। क्या अल्लाह ने इंसान को इसलिए पैदा फरमाया कि इंसान दुनिया में आकर अल्लाह को भूल जाए, आखिरत को भूल जाए और अपनी आखिरत की परवाह न करे। क्या अल्लाह ने इंसान को इसलिए पैदा फरमाया कि इंसान दुनिया में आकर मालो दौलत का घमंड करे। तो आइए ज़रा कुरान पाक से पूछते हैं कि अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया। हज़रत मोहतरम, जब कुरान पाक का मुताला किया तो पता चला कि अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा फरमाया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इसका मफ़हूम अर्ज़ करूँ तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि हमने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा फरमाया कि वो मेरी इबादत करें। तो हज़रत मोहतरम, इस आयत मुबारका से पता चला कि अल्लाह ने इंसान को इस दुनिया में माल और दौलत कमाने के लिए नहीं पैदा फरमाया। अल्लाह ने इंसान को इसलिए पैदा नहीं फरमाया कि वो दुनिया में आकर आखिरत को भूल जाए, अल्लाह को भूल जाए और इस दुनिया में मसरूफ़ हो जाए, इस दुनिया में मगन हो जाए। अल्लाह ने इंसान को इसलिए पैदा फरमाया कि वो अल्लाह की इबादत करे। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तो हज़रत मोहतरम, हमें सोचना चाहिए अपनी आखिरत के बारे में, हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। ग्रामी कदर हज़रात, आज कुछ लोगों को कहते हैं कि आप अल्लाह की इबादत करें तो वो लोग आगे से कहते हैं भाई तुमने क्या रट लगाई, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह की इबादत करने के लिए अल्लाह के फरिश्ते काफ़ी हैं, अल्लाह के फरिश्ते काफ़ी हैं, अल्लाह की नूरी मखलूक काफ़ी है। तो हज़रत मोहतरम, एक बात याद रखिएगा, ये बिल्कुल जाहलों वाला जुमला है कि अल्लाह की इबादत करने के लिए फरिश्ते काफ़ी हैं। हाँ, अल्लाह की इबादत अल्लाह के फरिश्ते भी करते हैं, अल्लाह की हम्दो सना अल्लाह के फरिश्ते भी करते हैं, मगर अल्लाह ने इंसान को इसलिए पैदा फरमाया कि वो भी अल्लाह की इबादत करे, वो भी अल्लाह की मार्फत हासिल करे। तो ग्रामी कदर हजरात, हमें यूँ जाहलों वाले जवाब नहीं देने चाहिए, हमें इबादत करनी चाहिए अल्लाह ताला की दिल लगा कर। हज़रत मोहतरम, अल्लाह करीम ने कुरान पाक के दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वही है जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए तुम में से कौन अच्छे अमल करने वाला है। तो ग्रामी कदर हजरात, अब तो इस आयत मुबारका से भी पता चल गया अल्लाह ने इंसान को इसलिए पैदा फरमाया कि अल्लाह देखे कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है, और जो अच्छे अमल करता है अल्लाह ताला ने उससे वादा फरमा लिया कि अल्लाह ताला उसको अपने फजल से जन्नत अता करेगा। हज़रत मोहतरम, जो बुराई की तरफ जाता है, जो दुनिया में मसरूफ़ हो जाता है, उसका ठिकाना जहन्नुम है। हज़रत मोहतरम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस
मुबारका के रावी हैं, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मेरा बंदा जब मेरी इबादत के लिए, मुझे याद करने के लिए वक्त निकालता है, अपना टाइम निकालता है, टाइम स्पेंड करता है मेरी इबादत के लिए, तो मैं उसका सीना गना से भर देता हूँ, यानी उसे बेपरवाह कर देता हूँ मालो दौलत से, दुनिया से, और उसकी मोहताजी का दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। आज लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, मगर फिर भी दूसरों के आगे हाथ फैलाते फिर रहे हैं कि भाई कुछ मदद कर दो। तो हज़रत मोहतरम, ये हमारी गलतियां हैं। अगर हम अल्लाह की इबादत के लिए अपना टाइम निकालें तो ग्रामी कदर हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला हमारी मोहताजी का दरवाज़ा बंद कर देगा। अगर हम अल्लाह की इबादत के लिए टाइम नहीं निकालते, वक्त नहीं निकालते, तो अल्लाह ताला हमारी मोहताजी का दरवाज़ा भी बंद नहीं करेगा, और अल्लाह ताला हमें दुनिया में इस तरह मसरूफ़ कर देगा कि हमें ख़ाश करने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। फिर इंसान बचता है इन कामों से, फिर इंसान दुनिया से बचता है। तो हज़रात मोहतरम, बाद में पछताने के अलावा, बाद में पछताने से बेहतर है कि इंसान पहले ही समझ जाए। तो हज़रात मोहतरम, अपनी आखिरत के बारे में सोचें। आज इंसान अपना घर अच्छा बनाता है ताकि मैं घर में सुकून से रह सकूं, ताकि मैं ज़िंदगी सुकून से गुजार सकूं, मगर वो नेक आमाल नहीं करता जिन आमाल के ज़रिए उसकी कब्र ने ठीक होना है, जिन आमाल के ज़रिए आखिरत में उसकी बख्शिश होनी है। हज़रत मोहतरम, आखिर में दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी मारफत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों तक सवाब की नीयत से ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जो भी आपका एतराज़ है, आपका सवाल है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।